नमस्कार दोस्तों, चाणक्य नीति के 7वें अध्याय में आपका स्वागत है। चाणक्य कहते हैं कि आपका पैर कभी इन चीज़ों से या इन लोगों से नहीं छूना चाहिए। एक अग्नि, दूसरा आध्यात्मिक गुरु, तीसरा ब्राह्मण, चौथा गाय, पांचवा एक कुंवारी लड़की, छठा एक उम्र में बड़ा आदमी और एक बच्चा। इसी प्रकार चाणक्य ने कहा है कि इन दो के मध्य से कभी ना जाएं। दो ब्राह्मणों के मध्य से, ब्राह्मण और उसके यज्ञ में जलने वाली अग्नि के मध्य से, पति और पत्नी के मध्य से, स्वामी और उसके चाकर के मध्य से, हल और उसके बैल के मध्य से। चाणक्य जी ने अनपढ़ इंसान के बारे में भी काफी खूब कहा है। चाणक्य कहते हैं, एक अनपढ़ आदमी की जिंदगी किसी कुत्ते के पूंछ की तरह बेकार है। उससे ना उसकी इज्जत ही ढकी जाती है और ना ही कीड़े मक्खियों को भगाने के काम आती है। आगे चाणक्य ने एक बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में कहा है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को किन चीज़ों को किसी को भी नहीं बताना चाहिए। पहला, कि उसकी दौलत खो चुकी है। दूसरा, कि उसे क्रोध आ गया है। तीसरा, उसकी पत्नी ने जो गलत व्यवहार किया। चौथा, लोगों ने उसे जो गालियां दी। पांचवा, वह किसी प्रकार से बेइज्जत हुआ। अगर शक्ति की बात करें तो चाणक्य कहते हैं, एक राजा की शक्ति उसके शक्तिशाली बाजुओं में है। एक ब्राह्मण की शक्ति उसके स्वरूप ज्ञान में है। एक स्त्री की शक्ति उसकी सुंदरता, तरुण और मीठे वचनों में है। इसी प्रकार चाणक्य मानक व्यवहार के बारे में बताते हुए कहते हैं, एक शक्तिशाली आदमी से उसकी बात मानकर समझौता कर लेना चाहिए। एक दुष्ट का प्रतिकार करना चाहिए और जिनकी शक्ति आपकी शक्ति के बराबर है उनसे समझौता विनम्रता से या कठोरता से कर लेना चाहिए। व्यक्ति में परमात्मा के बारे में चाणक्य का मानना है, जिस प्रकार एक फूल में खुशबू है, तिल में तेल है, लकड़ी में अग्नि है, दूध में घी है, गन्ने में गुड़ है, उसी प्रकार यदि आप ठीक से देखते हैं तो हर व्यक्ति में परमात्मा बसते हैं। मानव और व्यापारी सुख के बारे में चाणक्य जी का कहना है, जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञान अर्जन करने में, खाने में और काम धंधा करने में शर्माता नहीं है, वह सुखी हो जाता है। इसी प्रकार उन्होंने कहा है, जो सुख और शांति का अनुभव स्वरूप ज्ञान को प्राप्ति करने से होता है, वैसा अनुभव जो लोभी लोभ धन के लोभ में या वहां भटकते रहें उन्हें नहीं होता। इसी प्रकार एक विश्लेषण में चाणक्य ने कहा है, नरक में निवास करने वाले और धरती पर निवास करने वाले में सामान्यताएं हैं। अत्यधिक क्रोध, कठोर वचन, अपने ही संबंधी से शत्रुता, नीच लोगों से मैत्र, हानि हरकतें करने वालों की चाकरी। चाणक्य ने ब्राह्मण अच्छे भोजन से तृप्त होते हैं बताया है, मोर मेघ के गरजने से तृप्त होते हैं, साधु दूसरों की संपन्नता देखकर और दुष्ट दूसरों की विपदा देखकर तृप्त होता है, ऐसा कहा है। चाणक्य कहते हैं, यदि आप दिव्यता चाहते हैं तो आपके वाचा, मन और इंद्रियों में शुद्धता होनी चाहिए। उसी प्रकार आपके हृदय में करुणा होनी चाहिए। चाणक्य का ऐसा मानना है, व्यक्ति को 3 चीजों से कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए: अभ्यास करने से, भगवान का नाम स्मरण करने से और परोपकार करने से। चाणक्य बोलते हैं, वह व्यक्ति जिसके पास धन है, उसके पास मित्र और संबंधी भी बहुत रहते हैं, वही इस दुनिया में टिक पाता है और उसको इज्जत मिलती है। संतुष्टि के विषय में चाणक्य का कहना है, मनुष्य को 2
बातों से संतुष्ट होना चाहिए, खुद की पत्नी से संतुष्ट होना चाहिए, वह भोजन जो विधाता ने प्रदान किया है उन्हें उससे संतुष्ट होना चाहिए। इतना ही नहीं, चाणक्य कहते हैं उतना धन जितना ईमानदारी से मिले उससे भी संतुष्टि प्राप्त करनी चाहिए। चाणक्य का ऐसा मानना है कि संचित धन खर्च करने से बढ़ता है। चाणक्य ने कहा है, स्वर्ग में निवास करने वाले देवता लोगों में और धरती पर निवास करने वाले लोगों में कुछ साम्य पाया जाता है। उनके समान गुण हैं परोपकार, मीठे वचन, भगवान की आराधना, ब्राह्मणों की जरूरतों की पूर्ति। चाणक्य कहते हैं, हंस वहाँ रहता है जहाँ पानी पाया जाता है। पानी सूखने पर वह उस जगह को छोड़ देता है। आप किसी आदमी को ऐसा व्यवहार ना करने दें कि वह आपके पास आता जाता रहे। नियंत्रण के बारे में चाणक्य का कहना है, हाथी को अंकुश से नियंत्रण करें, घोड़े को थपथपा के नियंत्रण करें, सींग वाले जानवर को डंडा दिखाकर नियंत्रण करें और एक बदमाश को तलवार से नियंत्रण करें। और यहाँ पर अध्याय 7 की समाप्ति होती है। धन्यवाद।